हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है ये पृथ्वी को लेकर आज का मुख्य विषय बनाया गया है। आज के इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है, अवधि होता है, वो कम ज़्यादा क्यों होता है, मौसम कैसे बदलते हैं और उसके पीछे मुख्य कारण क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और इससे भी कहीं ना कहीं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो ज्योग्राफी का पोर्शन होता है उसमें इस टॉपिक से जुड़ा हुआ 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर रहता है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। हमारी जो पृथ्वी है, अंतरिक्ष से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। और ये जो कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, अगर ये नहीं खींची जाए तो हम अपने पृथ्वी को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस है, इन सब के नाम क्या हैं ज़रा वो देख लेते हैं। ये जो बीच का लाइन है इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ये 23-23.5 डिग्री नॉर्थ, ये मतलब उत्तर होता है। उसके ऊपर होता है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। और बिल्कुल इसके ऊपर आएंगे तो नॉर्थ पोल है जो 90 डिग्री नॉर्थ पर है। ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री, ऊपर 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। बिल्कुल अब इसके ज़रा नीचे उतरते हैं तो कर्क रेखा इधर होगा, ऊपर था कर्क रेखा, नीचे होगा मकर रेखा, अंटार्कटिक सर्कल और दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। तो मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना होगा? 23.5 डिग्री साउथ। अंटार्कटिक सर्कल होगा 66.5 डिग्री साउथ और साउथ पोल होगा 90 डिग्री साउथ। जस्ट बहुत ही सिंपल है, इसको जस्ट 2-3 बार ध्यान से देखिए और सुनिए, याद हो जाएगा। इक्वेटर ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अब इसके ऊपर क्या है? आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। और भी उसके ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। बस बहुत ही सिंपल सा है, 2-3 बार अगर ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए ज़रा सा इस पृथ्वी की इस अवस्था को समझेंगे। इसमें अभी भी पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है। ये जो पीला रंग से दिखाया गया है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ सन रे, सूर्य की रोशनी ऐसे आ रही है। ये सूर्य की रोशनी बिल्कुल पृथ्वी के ऊपर गिरती है, मगर प्रॉब्लम यह है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सबसे पहला एक मेन पॉइंट है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये जो सूरज की रोशनी गिर रही है ना, तो ये सिर्फ इतना ही, आधा ही भाग पर रोशनी गिर रही है, और बाकी का जो भाग है, ये बाकी का भाग में अंधेरा है। ये दिख रहा होगा, इधर हल्का डार्क है, अंधेरा है, क्योंकि एक तो ये गोल है, वृत्ताकार है। कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग रोशनी देंगे तो आधा ही जगह रोशनी गिरेगा, पूरा जगह रोशनी नहीं गिरेगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक है पृथ्वी के घूमने की, जो पृथ्वी के घूमने की जो अवस्था है। पृथ्वी 2 तरीके से घूमती है, एक तो रोटेशन कहते हैं और दूसरा रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है और इसको घूमने में 24 घंटा लगता है या 1 दिन लगता है। और इस रोटेशन घूर्णन के वजह से दिन और रात होता है। याद रखिएगा, रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है और टोटल 24 घंटे लगते हैं। साथ ही साथ रेवोल्यूशन, ये सूर्य के चारों ओर होता है। इस घूमने के वजह से मौसम बदलते हैं। ये 4 जो मौसम है, ये चारों मौसम बदलते हैं। स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, फॉल का मतलब पतझड़ होता है और विंटर का मतलब ठंड का सीजन होता है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने की वजह से मौसम बदलता है और अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से दिन और रात होता है। बहुत ही साधारण सा टॉपिक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स लेकर ये समझाने की कोशिश की है कि ये 4 दिन है, बिल्कुल याद रखना होगा। 21 मार्च,
21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ये 4 दिन को याद रखना होगा, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। ये 4 अवस्था है। चारों अवस्था में किस किस तरीके से, कहाँ पर कितना धूप गिरता है, कहाँ पर गर्मी होता है, कहाँ पर ठंडी होती है, ये देखना होगा। पृथ्वी इतना बड़ा है और ऊपर से उसका गोलाकार है कि जिसके चलते सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से पृथ्वी पर नहीं गिर पाती है। उसी के चलते जहाँ पर जितना ज़्यादा सूर्य की रोशनी गिरेगी वहाँ पर उतना ही ज़्यादा गर्म होगा, और जिस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पर ठंडा होगा। इसी चीज़ को पिक्चर के माध्यम से और विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने का जो तरीका है उसी को 4 मेथड लिया है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है और फोर्थ पोजीशन है। ये 4 पोजीशन को लिया है और चारों पोजीशन को एक एक करके समझाने की कोशिश की है। ये जो फर्स्ट पोजीशन है जिसको हम लोग 21 मार्च का इक्विनॉक्स कहते हैं, हिंदी में जिसको विषुव कहा जाता है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पर जरा सा देखिएगा, दिख रहा होगा सूर्य की रोशनी सीधा इस अवस्था में जा रहा है। तो इक्विनॉक्स में क्या होता है, विषुव की अवस्था में ये 4 अवस्था लिया गया है। इन चारों अवस्था में क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी सीधा सीधा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर गिर रही है। और सॉल्स्टाइस की अवस्था में मतलब 21 जून को ये वाला जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी मकर रेखा। मतलब 21 जून में सूर्य की रोशनी सीधा सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरती है, और फिर से 23 सितंबर को फिर से सूर्य की रोशनी इक्वेटर पर ही गिरती है, एकदम स्ट्रेटली 90 डिग्री के कोण में। और फिर 22 दिसंबर को सूर्य की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिरती है 90 डिग्री के एंगल से सीधा। तो ये जो सूर्य की रोशनी अलग अलग जगह पर जो गिर रहा है अलग अलग डेट पर, उसके क्या प्रभाव होते हैं हम लोग उसी चीज़ को जानेंगे और समझेंगे। चलिए, फर्स्ट पोजीशन है हम लोग का, वो है 21 मार्च का, जिसको हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधा इक्वेटर के ऊपर गिर रही है और 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। 21 मार्च को दोनों ध्रुवों से रोशनी का चक्र गुजरता है। मतलब ये मैंने इसके पहले भी बताया था, ये जो है बिल्कुल सूर्य की रोशनी जो गिर रही है ये आधा पृथ्वी पर पूरा इधर रात हो रहा है और इस तरफ दिन हो रहा है। तो इस चीज़ को, ये जो बिल्कुल सीधा लाइन गुजरता है, इसको हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जगह पर सूर्य का चक्र बन जाता है, आधा जगह दिन होगा आधा जगह रात होगा। तो और इस अवस्था में क्या होता है, 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो एक क्वेश्चन इसमें ऐसा बन सकता है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किस डेट में बनता है, तो आप लिख सकते हैं 21 मार्च। एक और है, लेकिन अभी पहले हम लोग 21 मार्च को पढ़ेंगे, समझेंगे कि 21 मार्च को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या रोशनी का चक्र दोनों ध्रुवों से बनता है, क्योंकि दोनों ध्रुव मिल जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन पर मिल जाते हैं। दूसरा, 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। तीसरा, इस अवस्था में सूर्य की रोशनी 90 डिग्री पर सीधा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर गिरती है। चौथा, इस अवस्था में सूर्य की रोशनी नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव दोनों पर बराबर रूप से गिरती है। यहाँ पर रोशनी और यहाँ पर रोशनी बिल्कुल बराबर से गिरेगी, और इसके चलते दिन और रात पूरी पृथ्वी का बराबर होगा, 12-12 घंटे का होता है। चलिए, अब इसके बाद क्या है, 21 मार्च के बाद से दक्षिणी गोलार्ध, मतलब अगर हम लोग पृथ्वी को 2 भाग में बांटेंगे बीचों बीच से, तो याद रखिएगा ये हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध होगा, और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो 21 मार्च के बाद ही दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु शुरू हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु शुरू हो जाता है। ये समझने वाला बात है। क्यों? अभी हम लोग इसको अगले स्लाइड में फिर से पिक्चर के माध्यम से इसको समझेंगे कि 21 तारीख के बाद से ही साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंड शुरू हो जाता है। आइए अब सेकंड पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो दूसरा अवस्था है पृथ्वी का, इस अवस्था में पृथ्वी का जो पोजीशन है पहले यहाँ पर था, अब सेकंड पोजीशन में यहाँ पर आ गया। तो इस अवस्था में सूर्य का जो रोशनी है वो सीधा
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा पर सीधा सीधा गिरता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधा सीधा गिर रही है। तो इसके चलते इधर पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा रोशनी होती है। तो उसके चलते अगर हम लोग इसको बीच से बांट दें, इधर उत्तरी गोलार्ध और इधर दक्षिणी गोलार्ध बांट दे, तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय गर्मी का मौसम रहता है। याद कीजिए, हम लोग भारत में रहते हैं और भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो जून के समय में भारत में गर्मी रहता है। सिर्फ भारत ही नहीं, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं लगभग सभी जगह समर सीजन ही रहता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जितने देश होंगे इस समय यहाँ पर ठंड का मौसम रहता है। तो ये मौसम क्यों होता है, बस अगर कोई आपसे पूछे तो ज़रूर बताइएगा कि सूर्य का जो रोशनी जिस हिसाब से गिरता है और पृथ्वी का जो पोजीशन होता है उसके हिसाब से ही मौसम बदलता है। चलिए जरा सा नोट्स को पढ़ेंगे कि इस अवस्था में उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। सूर्य की रोशनी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 90 डिग्री पर सीधा गिरती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन होता है, जहाँ पर दिन बड़ा और रात छोटी होती है। वैसे भी गर्मी के दिन में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पर 24 घंटे का दिन होता है। चूंकि ये झुका हुआ है ना, ये पृथ्वी साथ ही साथ अपने एक्सिस पर घूम तो रही है, 24 घंटे हो रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पर दिन और रात दिखेगा, दिन और रात का महसूस होगा, लेकिन बिल्कुल नॉर्थ पोल वाले एरिया में दिन ही रहेगा, वहाँ पर रात होगा ही नहीं। और साउथ पोल एरिया में सिर्फ रात ही होगा, वहाँ पर दिन होगा ही नहीं, मतलब सूर्य का रोशनी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो पोजीशन है बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद क्योंकि दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर है, तो दक्षिणी ध्रुव पर इस वक्त ठंड का मौसम होता है। याद रखिए, जून में जहाँ पर मैं अपने देश भारत की बात करूँगा, भारत में जहाँ पर जून में गर्मी होता है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, वहाँ पर इस वक्त ठंड का मौसम होगा। तो ये मत सोचिए कि अगर जून में भारत में गर्म है तो पूरा दुनिया में समर सीजन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पोजीशन देखेंगे। ये तीसरा पोजीशन, बिल्कुल पहला पोजीशन यहाँ पर था, दूसरा पोजीशन यहाँ पर था, तीसरा पोजीशन यहाँ पर है। इस तीसरे पोजीशन में क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी बिल्कुल इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर सीधा 90 डिग्री के कोण पर गिर रही है। तो इससे क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इस अवस्था में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात दोनों 12 घंटे लगभग बराबर का होता है। इस अवस्था में सूर्य की रोशनी पृथ्वी के आधे भाग पर पूरी तरीके से गिरती है, दिख रहा होगा। यहाँ भी डे इक्वल टू नाइट, 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 और साउथ पोल यानी दक्षिण पोल पर भी डे इक्वल टू नाइट हो रहा है। सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पर इस जगह से, जिसके चलते दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। याद रखिएगा, विषुव पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसको हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। चलिए चौथे पोजीशन की ओर बढ़ेंगे। चौथा पोजीशन बिल्कुल जो हमारा दूसरा पोजीशन था, बिल्कुल चौथा पोजीशन भी वैसा ही है। अगर हम लोग इस तरीके से मैप इसको अगर बांट के देखेंगे, तो सूरज इस तरीके से, यहाँ पर सूरज का तरफ पृथ्वी का आधा मुंह है, तो इस अवस्था में ऐसा था। बिल्कुल यहाँ पर सूरज की रोशनी सीधा सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर गिर रहा था, यहाँ पर कर्क रेखा पर गिर रहा था। दोनों में यही फर्क है, और दोनों में फ़र्क के चलते बहुत सारा चीज़ चेंज है। चौथा पोजीशन क्या, ये दिसंबर 22 का है, इसको विंटर सॉल्स्टाइस कहते हैं। इस अवस्था में दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है, क्योंकि ये जो सूरज का रोशनी, ये देखिए नॉर्थ पोल है, यहाँ पर अंधेरा है, नाइट 24 घंटे का। यहाँ पर जैसे जैसे नीचे उतरेंगे यहाँ पर नाइट बड़ा हो रहा है। यहाँ पर इक्वेटर पे दिन और रात दोनों बराबर रहते हैं, लेकिन उसके नीचे जब उतरेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में दिन बड़ा हो गया, रात छोटा हो गया, और साउथ पोल पर फिर से देखिए दिन 24 घंटे का हो गया। इसके पहले वाले अवस्था में रात 24 घंटे का था, और इस अवस्था में दिन 24 घंटे का है, क्योंकि उस वक्त रोशनी उस हिसाब से सूर्य का रोशनी वहाँ गिर नहीं रहा था। सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर 90 डिग्री के कोण पर गिरती है। इस अवस्था में बिल्कुल अगर हम लोग इसको ऐसे पहले के हिसाब से कंपेयर करेंगे, ये हमारा इक्वेटर हो गया,
ये हम लोग का आर्टिक सर्कल, ये हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस अवस्था में सूरज की रोशनी बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिर रही थी, और अभी क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी सीधा सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिर रही है। उत्तरी गोलार्ध में 24 घंटे का रात होता है, उत्तरी गोलार्ध में 24 घंटे का रात होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात और सबसे छोटा दिन अनुभव किया जाता है। साथ ही साथ दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी का मौसम रहता है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम रहता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में इस समय सर्दी का मौसम रहता है। याद कीजिए, हम लोग तो भारत देश से हैं, दिसंबर के समय में हम लोग के देश में ठंड रहता है, लेकिन जो लोग दक्षिणी गोलार्ध में रहते होंगे, दिसंबर के समय में उन लोगों को गर्मी लगता होगा, क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी सीधा उनके पास गिरता है, और इसलिए उस जगह पर गर्मी का मौसम का अनुभव किया जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात का अनुभव किया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में। और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक सर्कल में 24 घंटे का दिन होता है। याद रखिए, इस जगह पर 24 घंटे का दिन होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी तो यहाँ पर है, और इस जगह पर चूंकि ये झुका हुआ, ये इस तरीके से पृथ्वी झुकी हुई है, तो इस जगह पर सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाता है, जिसके चलते उस जगह पर 24 घंटे का रात होता है। और ये रात बहुत लंबा होता है, 3-3, 4-4 महीने तक रात ही लगभग रात ही रहता है। तो पृथ्वी का जो बनावट है, प्रकृति ने पृथ्वी को ऐसा बनाया है कि उसके अपने बनावट, आकार और घूमने के चलते अलग अलग जगह पर सूरज की रोशनी कम ज़्यादा गिरता है, जिसके चलते मौसम भी बदलता है और साथ ही साथ दिन और रात भी बदलता है। ये देखिए यहाँ पर है, बिल्कुल चौथा पॉइंट में यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिर रहा है। और जब हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में, पहले वाले स्लाइड में देखे थे, सूरज, पृथ्वी का लोकेशन तो ऐसा ही था, लेकिन सूरज की रोशनी 90 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिर रही थी, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिर रही है। बस यही 4 चीज़ था। मैं ज़रा सा फिर से एक बार हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो अब वो पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 21 मार्च को इक्विनॉक्स बन रहा था, क्योंकि इस अवस्था में इक्वेटर पे सूरज की रोशनी गिर रहा था, जिसके चलते दिन और रात बराबर हो रहा था। और इधर वाले अवस्था में भी, मतलब 23 सितंबर की अवस्था में भी सूरज की रोशनी बिल्कुल इक्वेटर पर गिर रहा था। यहाँ भी दिन और रात, इस अवस्था में भी दिन और रात दोनों 12-12 घंटे का हो रहा था। यहाँ भी 12 घंटे का, यहाँ भी 12 घंटे का। लेकिन ये जो सॉल्स्टाइस वाला अयनांत जिसको कहते हैं हिंदी में, इस अवस्था में 21 जून की अवस्था में सूरज की रोशनी कर्क रेखा पर गिरता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और 22 दिसंबर को सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिरता है, यानी मकर रेखा पर। तो जहाँ सूरज की रोशनी होगा वहाँ दिन होगा, तो उल्टा तरफ रात होगा। यहाँ पर दिन ज़्यादा है तो 24 घंटे का दिन है, यहाँ पर 24 घंटे का रात है, यहाँ पर 24 घंटे का रात है, तो इस जगह पर 24 घंटे का दिन है, क्योंकि रोशनी ऊपर गिर रहा है। तो इस टॉपिक के माध्यम से मैंने यही कोशिश की कि दिन और रात कैसे घटता बढ़ता है, मौसम कैसे बदलता है। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा।